और सुशांत के डेथ केस ने बॉलीवुड में चल रही उस इनसाइड स्टोरी को भी सामने लाकर रख दिया जहां की पिक्चर बिल्कुल डर्टी दिखाई देती है। पहले ड्रग्स कनेक्शन और अब एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस का एक बड़े डायरेक्टर पर B2 का आरोप। बॉलीवुड में खलबली मची हुई है। कंगना रनौत ने डायरेक्टर की गिरफ्तारी की मांग की है तो डायरेक्टर ने सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सवाल है कि 6 साल पहले उस दिन क्या हुआ था जब अनुराग कश्यप ने पायल घोष को अपने घर बुलाया था, क्योंकि मी टू बॉलीवुड की एक और कलंक कथा है जिसका अंत नहीं हो रहा। वो जब मुझे दूसरे रूम पे लेके गए तो वो एक लाइब्रेरी था, बुक्स थे, कैसेट्स थे, वीडियो कैसेट्स थे। वो रूम पे उन्होंने लेके गया, एक सोफ़ा सेट था, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे मतलब ही मेड मी फील अनकम्फर्टेबल एंड देन ही ऑल्सो रिमूव्ड हिज क्लोथ्स एंड दैट्स हाउ द थिंग्स आर वेरी वियर्ड एंड हॉरिफिक, यू नो, लाइक ऐसे बोलना भी ठीक है। तो थिंग्स दैट हैपन वॉज नॉट एक्सपेक्टेड और मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि बिकॉज द वे द इम्प्रेशन ही क्रिएटेड ऑन मी ऑन द फर्स्ट डे आई थॉट इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, बट उसके बाद जो हुआ तो वो बहुत ही भयानक था और मैं उससे अभी तक मतलब उभर नहीं पाई हूँ। पहले भी मैंने बहुत बार सोचा कि इस बारे में बोलूँ, लेकिन मुझे सबने मना कर दिया कि ये सब कंट्रोवर्सी में तुम जाओगे ही नहीं, तुम्हारे लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए। और मेरे लाइफ में मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, मैं आई डोंट इवन हैव इवन अ सिंगल नेगेटिव न्यूज़ अबाउट मी। 5 सालों तक मजबूरी में पायल घोष अपने खिलाफ डर्टी व्यवहार की दर्द भरी दास्तान छिपाए रही। जब बेबसी बोझ बन गई तो स्ट्रगलर एक्ट्रेस पायल घोष ने बॉलीवुड की वो कलंक कथा सुनाई जो अक्सर रंगीन पर्दे के पीछे छिप जाती है। दौलत, शोहरत और पॉपुलैरिटी की चाशनी इतनी गाढ़ी होती है कि लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पायल घोष ने सब बेपर्दा कर दिया, बिल्कुल सरेआम। क्रिएटिव फील्ड की क्रिएटिविटी की डर्टी पिक्चर और बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर अनुराग कश्यप का पूरा कैरेक्टर पब्लिक के सामने है। आरोप बेहद संगीन और गंभीर है। अनुराग कश्यप, when I see him bearing the flag of women liberations, talking about women, patriarchy, I understand what a hypocrite he is. I went to meet him, and the next day when he took me to the other room, I'm very uncomfortable and I'm not mentally prepared for this right now. Let me go. I will definitely come back and we'll have a good time. But right now I'm not mentally or physically or emotionally ready for it. I'll definitely meet you at a big director. Then he told me that well, it's a very normal thing in film industry, and being into relationship and being kind of in a physical relationship is not a big deal. बॉलीवुड में अनुराग कश्यप की इमेज एक ऐसे डायरेक्टर की है जो पर्दे पर सोसाइटी का सबसे डार्क साइड उसकी फुल इंटेंसिटी के साथ परोसता है, जो चाइना बॉर्डर से लेकर बोर्ड एग्जाम्स तक पर अपनी राय देता है, लेकिन जब बारी उसके दामन के पाक साफ दिखने की आती है तो खुद दागदार दिखता है। बॉलीवुड की कलंक कथा का एक किरदार दिखता है, बिना आग के कहीं धुआं नहीं उठता है। कैसे अचानक से इतनी बेबाकी से, इतने कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखने का जज्बा आया? मुझे जब मैं देख रही हूँ कि ये लोग दे आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग अबाउट वीमेन, तो मुझे लगा कि ये लोग इतना वीमेन लिबरेशन की बात करते हैं, सब वीमेन को सपोर्ट करने की बात करते हैं, लेकिन बियॉन्ड द कार्टन देयर आर डिफरेंट पीपल। तो ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ये लोग बाहर लोगों के मीडिया के सामने आके जैसे बोलते हैं वो लोग रियल लाइफ में ऐसे नहीं हैं। और पहले भी मैंने बहुत बार सोचा कि इस बारे में बोलूँ, लेकिन मुझे सबने मना कर दिया कि ये सब कंट्रोवर्सी में तुम जाओगे ही नहीं, तुम्हारे लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी होना ही नहीं चाहिए। और मेरे लाइफ में मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, मैं आई डोंट इवन हैव इवन अ सिंगल नेगेटिव न्यूज़ अबाउट मी, तो आई हैव ऑलवेज स्टेड अवे फ्रॉम ऑल दिस। बट ये चीज़ मुझे लगा कि ये सब मेरे लिए नहीं है, सिर्फ बाकी लड़कियों के लिए। अगर मुझे पता होता कि वो इंसान ऐसे, तो शायद मैं जाती नहीं। तो और जिनको अभी लोगों को पता होगा तो एटलीस्ट दे कैन टेक देयर कॉल कि हमें जाके मिलना है कि नहीं। सो समबडी लाइक आई थॉट दैट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मेरे साथ तो जो होना था वो हो गया है, लेकिन दूसरे जो लड़के हैं दे कैन टेक द कॉल एंड दे कैन डिसाइड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू।
सिर्फ 24 घंटे पहले 11 सालों से इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाली पायल घोष को सिर्फ चंद लोग जानते थे। लिहाजा जरूरी है कि अनुराग कश्यप पर मीटू का गंभीर इल्जाम लगाने वाली पायल घोष के बारे में आप जान लें, जिनके आरोपों की वजह से अनुराग कश्यप की सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। पायल घोष ने साल 2017 में आई फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में काम किया था। इस फिल्म में वो अभिनेता परेश रावल की बेटी बनी थी। पायल घोष ने दक्षिण भारत की कुछ फिल्मों में भी काम किया है। पायल ने ज्यादा काम तेलुगु फिल्मों में किया है। पायल घोष लोकप्रिय टीवी सीरियल साथिया 2 में भी दिखी थी, लेकिन सिर्फ दिखी पायल घोष का अभिनय किसी कामयाबी के पन्ने पर दर्ज नहीं हुआ। दूसरी ओर वो डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के रिकॉर्ड्स बना चुकी हैं। हमने पायल घोष से बार बार ये सवाल पूछा, जब आपके साथ 5 साल पहले अनुराग कश्यप ने ऐसा किया, आपने तब क्यों नहीं बोला? बोली थी, फिर मुझे सबने मना किया तो मैंने डिलीट कर दिया। मैंने उनको भी टैग किया था, बाकी 3 लड़कियों को भी टैग किया था, लेकिन उन्होंने सबने मुझे बोला कि अभी क्या अभी डिलीट करो और यू डोंट गेट इनटू दिस, वी डोंट वांट यू टू बी इनटू कंट्रोवर्सीज। जब लोगों ने मुझे ऐसे बोला तो मुझे फोर्सफुली डिलीट करवाया गया मेरे से ट्वीट्स, और ऐसे बहुत बार हुआ, 3-4 बार मैंने किया और 3-4 बार भी मुझसे डिलीट करवाया गया। अभी जो मैंने इंटरव्यू दिया था और जो मैंने ट्वीट किया था, किसी को बिना बोल के किया था। मीटू का धब्बा बॉलीवुड पर जोरदार तरीके से चस्पा है। कई बार सच सामने आता है और कई बार उस पर गहरी धुंध जम जाती है, लेकिन इस बार बॉलीवुड अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। सुशांत डेथ केस से शुरू हुई सितारों के बीच की खेमेबाजी ने बॉलीवुड का वो चेहरा देश के सामने पेश किया है जहां चीजें जितनी चमकदार दिखती हैं, बेसिकली इतनी है नहीं। यहाँ ड्रग्स कनेक्शन है, गुटबाजी है, नेपोटिज्म का आरोप है और मीटू भी है। हम तो कोई फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आ रहे ना, जब हम देखते हैं कि बाहर के लोग आके इतना अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड है तो वो इंस्पिरेशन मिलता है। सो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज वेरी इम्प्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। नेक्स्ट डे जब वापस उन्होंने बुलाया तो आई वेंट टू मीट हिम एंड सब कुछ उल्टा ही हो गया। मतलब आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट कि ये ऐसा कुछ होने वाला है। समथिंग वेरी हॉरिफिक एंड स्केरी। उन्होंने कैसे अप्रोच किया पायल? क्योंकि उन्होंने मुझे नेक्स्ट रूम, उनके दूसरे वाले रूम में कंप्यूटर वगैरह है जहाँ पे वो कुछ लिखते होंगे, और दूसरे रूम में कैसेट्स, बुक्स, वीडियो कैसेट जो पुराने वो VCR में चलाते हैं वैसे वाला कैसेट्स, जो टेप में चलाते थे वैसे वाला कैसेट्स भर्ती पड़े हुए उनके घर पे, और बुक्स भी थे, एक लाइब्रेरी टाइप्स का बना हुआ था, और एक सोफ़ा था और TV था जितना मुझे याद है। और तो सडनली वो ऐसे बात करते करते स्टार्टेड मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल, एंड फिर उन्होंने मुझे कुछ एग्जांपल्स देके एंड मुझे कन्विंस करने की कोशिश किया। जैसे उन्होंने बोला कि देयर आर गर्ल्स हु आर जस्ट कॉल अवे एंड व्हेनेवर आई कॉल देम दे कम एंड मीट मी। पायल घोष अनुराग कश्यप से अपनी मुलाकात को लेकर काफी डिटेल से बात कर रही हैं। वो ये तक बता रही हैं कि अनुराग कश्यप के घर पर कौन सी चीज कहां रखी हुई है। ये बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स हैं, जिससे ऐसा लगता है कि पायल घोष की मुलाकात अनुराग कश्यप से उनके घर पर हुई होगी। लेकिन क्या उस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिससे अनुराग कश्यप पर सवाल खड़े होते हों? इस बात को साबित करना इतने सालों के बाद इतना आसान भी नहीं होगा। शनिवार को पायल घोष ने अनुराग कश्यप को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा, अनुराग कश्यप ने मेरे साथ जबरदस्ती की। नरेंद्र मोदी जी, आपसे अनुरोध है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए और देश को पता चले कि इस क्रिएटिव इंसान के पीछे की हकीकत क्या है। मुझे पता है कि यह कहना मेरे लिए नुकसानदेह है और मेरी सुरक्षा खतरे में है। कृपया मदद कीजिए। पायल घोष 5 सालों के बाद खामोशी से आजाद क्यों हुई, इस सवाल का जवाब सिर्फ पायल के पास है। जो आरोप पायल अनुराग कश्यप पर लगा रही हैं, जांच में इसका भी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बॉलीवुड में मीटू की आग पहली बार नहीं उठी है। सुशांत डेथ केस के बाद दो फाड़ दिख रहे बॉलीवुड का भी और कई राज बेपर्दा हो सकता है, क्योंकि सितारों की लड़ाई अब जमीन पर आ गई है। ट्विटर तलवार निकल आई है। पायल घोष के ट्वीट को कंगना रनावत ने रीट्वीट कर दिया। कंगना ने मी टू हैशटैग लगाते हुए लिखा, हर आवाज मायने रखती है, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करो। सिर्फ कंगना ने ही नहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी पायल घोष के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा,
आप मुझे ncw@nic.in और @ncw India पर विस्तार से अपना पक्ष भेज सकती हैं। पूरे मामले को देखा जाएगा। पिछले 20 घंटे में अनुराग कश्यप पायल घोष के संगीन आरोपों पर सफाई वाला ट्वीट कर रहे हैं। पायल के मीटू से अनुराग कश्यप विचलित दिख रहे हैं। अनुराग कश्यप ने देर रात 12:38 पर हिंदी में 4 ट्वीट किए। अनुराग के हर ट्वीट का जवाब भी पायल घोष ने दिया। मैं आपको ट्वीट पढ़ के बता रही हूँ अनुराग कश्यप की, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। उन्होंने लिखा है, क्या बात है इतना वक्त क्यों लगा चुप करवाने की कोशिश में, चलो कोई नहीं, मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल दिया। औरत होते हुए दूसरी औरत को भी संग सीट लिया, थोड़ी तो मर्यादा रखी होती मैडम। बस यही कहूँगा कि जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कहूँगी, ऐसे बोलने वाले थे और मैंने नहीं घसीटा। आपने और भी औरतों का नाम लेके उनको बदनाम करने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं पता था ना, वो उन औरतों को जाकर पूछो ना, क्योंकि उन्होंने मुझे वो नाम दिया। मैं तो और किसी का नाम नहीं बोल रही हूँ ना। द नेम्स ही सेड टू मी, मैंने उसके बारे में बोला है। या कोई भी प्रेमिका या वो बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ मैंने काम किया, या वो पूरी लड़कियाँ और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं, या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला बस अकेले में या जनता के बीच, मतलब वो ऐसा कह रहे हैं कि वो बाकी लड़कियों ने तो कुछ नहीं कही जिनके साथ मैं काम करता हूँ। अभी उनकी बात है, किसने कही ना कही, तो मैं भी तो नहीं कही थी ना इतने देर से। मैं कोशिश किया, सबका पर्सनल प्रॉब्लम है और किसका क्या मेंटालिटी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है और मुझे नहीं पता है। मेरे साथ जो हुआ, मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, मैंने वो शेयर किया। ड्रग्स के जालीदार तारों में उलझा बॉलीवुड गुटबाजी का अभी मुजाहिरा ही हो रहा था कि अब मी टू की गंदी बात भी सामने आ गई है। जिस बॉलीवुड में गटर पर बवेला मचा था, वहां अब यौन शोषण का सच सामने आ रहा है और अंत यही नहीं होने वाला दिखता, क्योंकि बॉलीवुड की इस कथा में अभी सुशांत डेथ ड्रग्स कनेक्शन के बाद मीटू वाला तीसरा चैप्टर ही पलटा है। महत्वपूर्ण शायद ये नहीं कि पायल अब बोल रही हैं, महत्वपूर्ण उसकी जांच कर सच्चाई को सामने लाना है। लड़की जिंदगी में याद रखना, सरेआम एक लड़की में बड़ी इज्जत होती है। मैं भी पिता हूँ, इवन आई हैव डॉटर्स। कोई लड़की अपने आप को सोशल मीडिया में लाके अपने परिवार, अपने खानदान, पूरी दुनिया के सामने सरेआम अगर कुछ कहती है तो उसको इस तरह से उस बातों को हटा नहीं सकते हो कि ये पॉलिटाइज्ड है या पॉलिटिकली डिफेंड किया जाए। ये गलत बात है। उस लड़की पर कितनी बीत रही, उनके करज का सम्मान करिए कि आके 135 करोड़ की आबादी में आना, वो भी सोशल मीडिया वाली दुनिया में, और अपने आप को रखना और गुहार करना। तो आप इसकी गंभीरता को सोच के, ना कि इसको एक हल्के से एक लाइन लिख के ट्विटर पे आप उड़ा दें कि नहीं भाई ये तो हमारा मुंह बंद करने, ये कर आप बच नहीं सकते हैं। आपने आपसे कुछ गलत किया है, अगर किसी ने आप पर आरोप लगाया है उसकी जांच होगी। बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी